बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग से कपल ऑफ वीडियोस हम इसके ऊपर बनाने लगे हैं कि जनाब दुबई के अंदर मॉर्गेज वर्सेस डायरेक्टली इन्वेस्टिंग विद डेवलपर्स, जिसमें हमारे पास 80-90 मंथ्स के पेमेंट प्लान्स हैं, उनके साथ हम अपना कंपैरिजन करेंगे। उसके अलावा जो है देयर अदर कपल ऑफ वीडियोस के जनाब अगर हम वी वांट टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन दुबई तो उसके हमारे रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्टेड हैं। ऑब्वियसली जो भी हम इसके अंदर प्रिडिक्शंस कर रहे हैं दे आर स्पेकुलेटिव। नॉर्मली एट इमलाक जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं हम एट द लोअर टीयर रखते हैं ताकि हम कोई हाई होप्स या गलत होप्स जो लोगों की ना करें, और अगर मिनिमम बेस लाइन आपको ये पसंद है तो देन यू गो इनटू दैट इन्वेस्टमेंट, और फिर जो हायर है वो तो इंशाल्लाह ताला नेवर नो अबाउट द मार्केट जो है वो बाज़ का बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं। सो आज की एक पहली जो हमारा टॉपिक होगा इन ये जो हमारे आगे सीरीज ऑफ वीडियोस आ रही हैं उसके अंदर जो पहला टॉपिक है दैट इज़ मॉर्गेज वर्सेस इन्वेस्टिंग विद द डेवलपर इन अ गुड स्ट्रेटजी। सो लेट्स सपोज, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें आया कि जी कि आई वांट टू टेक अ मॉर्गेज इन दुबई, और वहाँ से जो है मुझे रेंट की पेमेंट्स आएंगी, और रेंट की पेमेंट से जो है मैं अपनी आई विल बी एबल टू पे माई मॉर्गेज एंड स्टफ। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। दुबई के अंदर इस वक्त 6% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अप्रॉक्सिमेट 6 to 6.5% नॉन रेजिडेंट्स के लिए। मिनिमम 20% डाउन पेमेंट आपको चाहिए। सो लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू हैव अ प्रॉपर्टी वर्थ 5 मिलियन, मतलब उसमें 8-10 अपार्टमेंट्स हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, नॉट नेसेसरीली कि जनाब आपने जो है वो एक ही अपार्टमेंट के अंदर उसको करना है। सो 8-10 अपार्टमेंट जो भी आपने ले लिया, टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ 5 मिलियन होगी, 1 मिलियन आपने डाउन पेमेंट की, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो तकरीबन एनुअली 6 लाख दरहम की बन रही है। हमने इसको 8 साल के 9 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर इसलिए किया है ताकि हम इसको कंपैरिजन कर सके उन पेमेंट प्लान के साथ जो डेवलपर्स मॉर्गेजेस दे रहे हैं। आर दे बेटर और दिस वन इज़ बेटर। आपको तकरीबन इसके अंदर से हमने 6% रेंटल वैल्यू के ऊपर लिया है। नॉर्मली इट कैन बी 7%, 8%, बट 6% इज़ फेयर इनफ। टेनेंसी इशूज़, आपने और भी कुछ चीज़ें देनी दिलानी है, तो हमने इसको एक मिनिमम वैल्यू के ऊपर रखा है। प्लस है तो अच्छी बात है, बट एक मिनिमल वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। इसके ऊपर आगे जाते हैं तो आपको जो रेंट्स रिसीव हो रहे हैं वो 3 लाख हैं, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी जो है जो आपको करनी पड़ेगी अपनी इंस्टॉलमेंट देने के लिए 3 लाख रुपए। सो आपको 3 लाख दरहम हर साल जो है इसके अंदर री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन पे योर इंस्टॉलमेंट्स एंड मॉर्गेज टू द बैंक इन 8 ईयर्स। अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आप 3 लाख दरहम हर साल देते हैं, 2.4 मिलियन बन जाता है। तकरीबन 1 मिलियन आपने शुरू में इन्वेस्ट किया था। टेक्निकली आप 3 लाख दरहम जो हैं वो आप हर मिसाल अपनी जेब से दे रहे हैं फ्रॉम योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एंड यू स्टक बिकॉज यू हैव नो अदर वे आउट, बट बिकॉज आपने चीज़ें मॉर्गेज पे ली हुई हैं तो आपको ये 3 लाख दरहम देने ही देने हैं, चाहे आपका कोई भी सिचुएशन हो। सो 2.4 मिलियन आप इसके अंदर इनपुट दे रहे हैं इन द नेक्स्ट 8 ईयर्स, और 8 ईयर्स का टाइम फ्रेम हमने इसलिए रखा है ताकि इसको कंपेयर कर सके उन डेवलपर ऑप्शन के साथ जो पोस्ट पोजेशन 8-9 साल का पेमेंट प्लान दे रहे हैं। सो वेदर दैट इज द बेटर ऑप्शन और दिस इज अ बेटर ऑप्शन, and how do these two fare with each other. So technically total apartments आपने इसमें 6 से 7 अपार्टमेंट्स परचेज किए हैं। नेटवर्थ आफ्टर 8 ईयर्स, अच्छा कैपिटल गेन इज स्पेकुलेटिव, और हमने इसमें कैपिटल गेन्स और रेंटल इनकम की अंदर इंक्रीमेंट्स नहीं डाले, और यही हम फार्मूला जो है वो डेवलपर साइड के ऊपर भी यही रखेंगे। सो टू कीप बोथ ऑफ देम सिमिलर, ताकि ये ना हो कि जनाब किसी के साथ हम हम ज़्यादा उधर भी 6% ही हम कंसिडर करेंगे चाहे 10% मिल रहा हो, क्योंकि कैलकुलेटिंग एट द लोअर एंड इज ऑलवेज गुड। नेटवर्थ आपकी चूंकि नहीं बढ़ रही है क्योंकि कैपिटल गेन्स भी हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, तो 5 मिलियन की आपकी नेटवर्थ होगी, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 3.4 मिलियन की होगी। सो ऑब्वियसली यू हैव गेन्ड 1.6 मिलियन, राइट, 1.6 मिलियन दरहम्स इन अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। और अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन डालेंगे, रेंटल जो आप डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं, तो मे बी यू विल गो अप टू 6 मिलियन और 7 मिलियन एज वेल। तो आई मीन फेयर इनफ, गुड इनफ, अच्छी इन्वेस्टमेंट है एंड इट मेक सेंस। नाउ अब इसको हम कंपेयर करते हैं विद द अदर ऑप्शन कि अगर जो है वो यही चीज़ हम अगर डेवलपर से लेके करें रेदर देन गोइंग टू द बैंक, और हम डेवलपर से करें तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं लाइक समाना डेवलपर्स। उसके अंदर आप जो है वो एक अपार्टमेंट लेते हैं 6 लाख दरहम का, अप्रॉक्सीमेटली कैश पेमेंट के ऊपर लेते हैं, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो जो 7-7.5 लाख दरहम का अपार्टमेंट जब कैश पेमेंट उनको अपफ्रंट दे रहे हैं तो आपको वो जो 20-25% डिस्काउंट है अपफ्रंट मिल जाता है। हेयर हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस एंटायर सिस्टम इज़ इन द सिमिलर वे। वही हमारे पास तकरीबन पहले साल का 1.24 मिलियन दरहम था, हमने उसमें से 2 अपार्टमेंट ले लिए 6-6 लाख दरहम के, डाउन पेमेंट दे दी 12 लाख, हमारे पास बच के पैसे। उसके बाद सेकंड ईयर के अंदर
हर साल हम 3 लाख, उधर भी चूंकि हम 3 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रहे थे जेब से, तो यहाँ पे भी हर साल हम 3 लाख की कैपिटल इन्वेस्टमेंट डालेंगे। हाउएवर एक चीज़ जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि चूंकि हमने कोई मॉर्गेज पेमेंट नहीं देनी, तो चौथे साल में जाके हमारे पास 90,000 दरम जो है वो एक्स्ट्रा फ्रॉम आवर ओन अर्निंग्स जो है, जो पहले 2 अपार्टमेंट्स थे हमारे, उनसे जो रेंट है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है, और हमने ये रेंट भी 6% के ऊपर ही रखा है। सिमिलरली जब 5th ईयर में जाते हैं तो हमारे पास जो बैलेंस पेमेंट्स हैं पड़ी हुई, उसके ऊपर हमारे पास फिर हम एक जो है चौथा अपार्टमेंट ले सकते हैं। सिमिलरली छठे साल हम 5वां अपार्टमेंट ले सकते हैं, और छठे साल में हमारे तीसरे अपार्टमेंट का रेंट भी शुरू हो जाता है जो 1,35,000 दरम है। इसी तरह से 7वें साल में हम नहीं खरीद सकते, लेकिन 8वें साल में जाके हम छठा और 7वां अपार्टमेंट जो है वो दोनों हम ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास तकरीबन जो है 5 लाख और ये थोड़ी सी डाउन पेमेंट के साथ 1,70,000 का हमारे पास बीच में बैलेंस रहता है। हाउएवर वो हमने कहा कि आप जेब से उस वक्त डाल देंगे। तो टोटल इन्वेस्टेड इन 8 ईयर्स जो है वो 3.57 मिलियन है, विच इज़ वेरी सिमिलर जो हमारी पुरानी कैलकुलेशन में 3.47 मिलियन था। टोटल अपार्टमेंट परचेज वही 6 to 7 है, इसमें भी 7 है, उसमें भी 6 to 7 थे। नेटवर्थ आफ्टर 8 ईयर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 5.25 मिलियन, वही 5 मिलियन के आसपास बन रही है जो उसमें बन रही थी। रेंटल इनकम ऑफ 7 अपार्टमेंट्स अगेन जो है वही 3 लाख दरम पर एनम बन रही है। पॉइंट इज कि अगर आप मॉर्गेज लेते हैं या आप थ्रू दिस डेवलपर के साथ एक प्लान के साथ चलते, इसमें भी हमने कोई कैपिटल गेन्स नहीं डाले, इसमें भी हमने कोई रेंटल इनकम के अंदर इंक्रीमेंट्स नहीं डाले, सिर्फ और सिर्फ दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल नंबर्स गाइस, सो प्लीज बी अवेयर। या उसके अंदर भी एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल नंबर्स, कैपिटल गेन्स होंगे, बिल्कुल होंगे, वो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। वो जब आप कैपिटल गेन्स आप डालेंगे, रिप्रेजेंटेशन में डालेंगे, तो पॉसिबली ये जो 5.25 या उधर भी जो 5 मिलियन का फिगर था वो भी 6-7 मिलियन पे जाएगा, यहाँ पे भी ये 6-7 मिलियन के ऊपर जाएगा। बट जो कीप इट सिंपल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एट अ वेरी बेस लेवल अगर आप देखेंगे कि बैंक से मॉर्गेज लेना और उससे अपने इन्वेंट्री को बिल्ड करना और अपनी एसेट को बिल्ड करना, या आप डेवलपर्स के साथ जो 8-9 साल का आपको पेमेंट प्लान दे रहा है उसके साथ आपने बिल्ड करना है, एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे एज पर माई दीज कैलकुलेशंस बोथ आर वेरी वेरी सिमिलर। सो आपको किसके साथ जाना चाहिए? आई पर्सनली बिलीव ये जो डेवलपर ऑप्शन है 8-9 ईयर्स वाला, दिस इज द बेस्ट बिकॉज इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी कोई लाइबिलिटीज नहीं है, यू आर नॉट एंगेज विद द बैंक, योर प्रॉपर्टीज आर योर, यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि यहाँ पे आपका 3 लाख दरम इस साल लेट्स सपोज आपके पास है, ये 4 लाख दरम आपका इस्तेमाल ही नहीं होता, वो 4 लाख दरम आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, या वो 4 लाख दरम आपका बैंक में पड़ा हुआ है, उससे आपको प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है जी, 1 साल आपको नहीं चाहिए था। इस तरह यहाँ पे भी आपका 4,90,000 दरम जो है चौथे साल में भी आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ये आपके पास हैं, और इसके ऊपर अगर कोई प्रॉफिट कैलकुलेट हम कर रहे हैं तो वो भी हमने इस कैलकुलेशन में नहीं डाला। लेकिन बैंक वाली सूरत के अंदर आपको मॉर्गेज हर सूरत में देनी है, हर महीने देनी है, एंड यू आर लायबल टू पे, एंड वो आपका परमानेंट ऑब्लिगेशन है और उसके बगैर आप नहीं चल सकते। प्लस जब 7-8 साल का प्लान कर रहे हैं तो लाइफ इज गोना टेक अ लॉट ऑफ टर्न्स फॉर यू। बिजनेसेस हैं, चीज़ें हैं, हो सकता है आपको दुबई की मार्केट समझना है, यू वांट टू मूव योर मनी समवेयर, बट अगर आप 5 मिलियन दरम एक साथ कमिट कर देते हैं एंड फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स, तो वहाँ पर यू आर नाउ कमिटेड, बिकॉज आपने जो है वो एक स्ट्रेटजी के अंदर एक वन सिंगल स्ट्रेटजी में आपने अपना पूरा प्लान है वो लगा दिया। बट हेयर यू कैन, आप इस स्ट्रेटजी में कहीं पे भी किसी स्टेज के ऊपर भी डिसएंगेज हो सकते हैं, डिले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू नीड मनी, तीसरे साल आप कहते हैं नहीं मैंने अपार्टमेंट लेना, आई हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी समवेयर, मैं उधर लगा लेता हूँ, राइट? पॉसिबल है। आप कहेंगे पाकिस्तान में लगा लेता हूँ, आप कनाडा में, आप कहेंगे कनाडा में इस वक्त मार्केट चल रही है। सो दिस अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ओवर हेयर, इट्स इन योर कंट्रोल, बैंक इज नॉट कंट्रोलिंग योर मनी एंड you don't have those obligations with you. So obviously considering this particular जो factor है flexibility वाला, and your money is in your hands, you're not mortgaging your property to someone, and you are not, और आपके positive cash flow है, because at any time you want to exit from this, you are in a positive cash flow. आप चौथे साल एग्जिट कर दें, आपको 90,000 लाख दरम साल का आ रहा है। आप 5वें 6ठे साल एग्जिट करते हैं, 3-4-5 अपार्टमेंट लेके कर लेते हैं, आपको 1.5-2 लाख। और ये तो मैंने कम लिखे हैं ना रेंट्स, एक्चुअली वी हैव अनदर कैलकुलेशन वेयर हमने इसको 10% रेंटल्स के साथ किया है। सो एक्चुअली ये तकरीबन 1.5 लाख दरम बनता है आपका चौथे साल में भी, 90,000 नहीं बनता। ये तो हमने क्योंकि बैंक की मॉर्गेजेस के साथ हमने रखा है। दूसरा प्रॉब्लम ये है उस स्ट्रेटजी में और इसमें कि वहाँ पर आपको एक टिपिकली यू हैव टू गो इनटू अ पोजेशन बिल्डिंग जो बनी हुई हो, जो तैयार हो, और आपको उसी में इन्वेस्ट करना है, और उसमें फिर ऑब्वियसली आपको सारे ऑप्शंस
एक ही बिल्डिंग में नहीं मिलेंगे आपको, कोई इस बिल्डिंग में, कोई इस बिल्डिंग में, और आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और फिर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन जो है आपको एक पर्टिकुलर डेवलपर के साथ मिले। सो उनकी जो ओवरऑल मैनेजमेंट है उन 7-8 यूनिट्स की, दैट वुड बी हार्डर। बट हेयर हाउएवर you can work with a single developer, one window operations, doing your rental management, doing your short term rental management जो developer इस वक्त ऑफर कर रहा है, and you know एक ही ecosystem के अंदर आप रह सकते हैं, and you know you can keep building on your rental portfolio over here. So obviously my focus और you know figures भी यही कह रहे हैं कि this one's more flexible and more doable than the other one. So my recommendation is कि you should utilize these 8-10 years payment plans with the developers. And the good thing about is कि technically हम 8-10 years वाला payment plan ले ही नहीं रहे, right? So you know what we are technically doing, हम तो down payment के ऊपर चीज़ सीधी उठा रहे हैं, ठीक है, rather than going into a long term payment plan कि जनाब हम उसका जो है वो payment plan बनाएं और उसको करें। वो भी इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम करेंगे कि जनाब अगर हम यूनिट्स लेते हैं ऑन 8 years पेमेंट प्लान लेते हैं और उनको हम चलाते हैं, लेकर चलाते हैं, तो क्या होगा। बट चूंकि डिस्काउंट्स आर वेरी गुड एंड वी हैव द मनी एंड द कैश फ्लोज, तो वाई नॉट जस्ट एंजॉय द 25% अपफ्रंट डिस्काउंट्स, एंड वो हम इस तरह से भी ले सकते हैं और वो दूसरे तरीके हम उनसे रेंटल गारंटीज भी ले सकते हैं। सो हम डे 1 से पॉजिटिव कैश फ्लो के अंदर। सो दैट्स अ फर्स्ट कंपैरिजन बिटवीन मॉर्गेजेस एंड यू नो 7-8 years की जो डेवलपर जो पेमेंट प्लान्स दे रहे हैं उनके साथ अगर काम करना चाहें तो यू नो विच वंस गोना एक्चुअली इसका काइंड ऑफ क्वाइट सिमिलर। सो बट ऑब्वियसली जिस तरह मैंने बताया कि मेरा टिल्ट जो है इज टुवर्ड्स दिस साइड बिकॉज ऑफ हैविंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी एंड दैट पॉजिटिव कैश फ्लो, एंड यू कैन मूव योर मनी अराउंड एनीवेयर एनी टाइम you want. Plus, if you want to get out and take an exit, you can, and you are always in a positive cash flow. So guys, thank you very much, and inshallah ta'ala, you know, next time we're going to come up with another comparison and an opportunity and a strategy for the Dubai market. Keep watching Imlaq YouTube channel. Thank you, and Allah Hafiz.